प्रदोष बन सके कि तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहाँ दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक मात्र स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि भी वो बाबा से निवेदन करकर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ रही है, बहुत दुख बढ़ रहे हैं, अपार कष्ट बढ़ रहे, हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी भी हो, समझ में आ रहा है ना, जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा, पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी, अब समझ लो थोड़ा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वही इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की है। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर और डंडी का मुख पीछे की है, डंडी का मुख पीछे की है, पत्ती का मुख आप में। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का है लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल, उसी कलश में 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर अपने बेलपत्र सन रखिए, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है, जो तकलीफ है हमें आ रही है, हम वो बाबा से कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सामने, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रहेगी, पर थोड़ा आखिरी कोना समर्पण कर। शिव कथा कह रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काटते ही है। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे तब प्रयास करना, तब प्रयास करिए, कहीं नहीं जाना। ये शमी का पुष्प
आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। तो ये शमी का पुष्प बोल से भी अगस्त से मार्च से अप्रैल तक शमी का फूल आता है। एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय ये रहता लग प्रयास कर। एक शमी का पुष्प भी अगर बोल से भी देवादिदेव महादेव को समर्पित हो जाता, शंकर भगवान को बोल वश बिछड़ जाता, व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। घन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्व स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है। राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं। कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो। एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती है और एक पत्ती के अंदर जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कर जाती है और देव योनि प्राप्त रूप। बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप की हो जाते हैं तो पल भर में तुम जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो ये बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाए। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लला, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पहले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर में ही तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है। 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते। आप उससे बाहर निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया एक लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी, क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था?
अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आंकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आंकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आए आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाए, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लग मत। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड सीधा हाथ घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बना चला कि शमी को देख कर उधर से बाहर निकल रहे, जिंदगी में कभी काटे तुम्हारे जीवन में हाई नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ प्रदोष के उपाय का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।